नमस्कार, मैं सानू कुमार स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का आज की इस क्लास में, जहां आज हम लोग करेंगे ग्रुप ऑफ एडिशन मॉड्यूलो n। आप लोग इस चीज़ को तो पहचानते होगे ना, ये z है जो है हमारा है सेट ऑफ इंटीजर्स। इसी को हम लोग रखते हैं ग्रुप ऑफ एडिशन मॉड्यूलो n में, लेकिन थोड़ा सा दूसरा तरीका से। तो देखना आखिर क्या होता है ग्रुप ऑफ एडिशन मॉड्यूलो n। समझो पहले डेफिनेशन, फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वी डिफाइन, हम लोग डिफाइन करते हैं Zn को। ये हमारा बदलता है, Z हमारा चेंज हो जाता है Zn में। लेकिन आगे Zn होता क्या है और Zn में किस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहला बात कि Zn जो है वो हमारा है ग्रुप ऑफ एडिशन मॉड्यूलो n। ऑफ कोर्स Zn में वैसे x आते हैं सच डैट x जो है हमारा 0 से बड़ा होता है, लेकिन n से छोटा होता है। डैट मीन्स क्या हुआ, अगर एलिमेंट्स के बारे में बात करोगे, देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, तुम लोग ना थोड़ा सा सेट पढ़ने का तरीका डालो, आदत डालो। क्योंकि अगर तुम में से कोई चाहते हो आगे CUET PG MSc या फिर IIT JAM का तैयारी करने का, या फिर ऑफ कोर्स PhD करने का, तो सेट पढ़ना अब आना चाहिए। तो सेट कैसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ो ना। देखो Zn में वैसे x आ रहे सच डेट x जो है वो n से छोटे हैं, लेकिन 0 से बराबर भी और 0 से बड़े हैं। डैट मीन्स कि 0 से बड़े वो सारे नंबर जो कि n से छोटे हैं। अब देखो इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं। जीरो 1 2 3 4 डॉट से लेकर के n-2 n-1, ये सारे एलिमेंट्स आते तुम्हारे Zn में। ये तो हो गया हमारा सेट भैया। अब बताइए कि इसमें ऑपरेशन क्या चलेगा। ऑपरेशन चलता है इसमें एडिशन मॉड्यूलो n। n क्या है, n हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। क्लियर। अच्छा, अगर एक और बात मैं बता देता हूँ कि अगर मान लो लेट a एडिशन मॉड्यूलो n b, जहाँ पर a और b जो है हमारा बिलोंग कर रहा है Zn से, ठीक है। तो a एडिशन मॉड्यूलो n b में वैसे आएंगे लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर when a plus b is divided by n। जब n से a प्लस बी डिवाइड होगा तो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आने चाहिए, डैट इज लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। क्लियर। तीसरी बात, आइडेंटिटी एलिमेंट हमें अभी से पता है। इसमें देखो तो हम सेट लिखे ना, उसमें आइडेंटिटी दिख रहा है, किसी को दिख रहा ना, 0। ये बात को अपने नोट्स में अच्छे से लिख लेना कि एडिशन मॉड्यूलो n में आइडेंटिटी 0 होता है। इन्वर्स भी हम बता देते हैं। इन्वर्स होता है इसका, इन्वर्स ऑफ a इज इक्वल टू n-a। इस बात को भी अपनी नोट्स में इतना गहराई से लिख लो कि दिख जाए। अब ज़्यादा गहराई हो जाएगा तो दिखेगा नहीं ना, मतलब कुआं जैसा हो जाएगा, इतना गहरा कि कहाँ है खोजो, दिख ही नहीं रहा। इसलिए तो ध्यान से लिख लेना कि इन्वर्स ऑफ a होता है हमारा n-a। अब हम लोग बात करते हैं Zn के ऊपर।
एक सेट लेते हैं, लेट एम लॉग, सबसे बेसिक सा जो तुम्हारे एग्जाम्स में आता है वो आता है Z4। तो क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि प्रूफ करो, प्रूफ दैट Z4 with addition modulo 4 forms a group। फॉर्म्स ए ग्रुप, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा ठीक है, अब पहले हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे आराम आराम से करते प्रूफ। पहले मुझे एक बात बताओ कि Z4 में एलिमेंट्स कैसे आएंगे, वैसे x आएंगे जो कि 4 से छोटे हैं, है ना। देखो n यहाँ पर क्या है 4 है, तो वैसे x चाहिए जो n से छोटे हो, मतलब 0 1 2 और 3, ये हमारे ग्रुप के एलिमेंट्स हो गए। आइडेंटिटी क्या है इसमें, 0 कंफर्म है। अब हम लोग बनाएंगे वी कंस्ट्रक्ट ए केले या फिर केलीज टेबल, कुछ लोग केले टेबल बोलते हैं, कुछ लोग केलीज टेबल बोलते हैं। होता कि आप देखो टेबल बनाएंगे हम लोग, 1 2 कितने एलिमेंट से 4 है ना, 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। क्लियर, इसमें क्या क्लियर है, तो टेबल बना हुआ है केवल, अभी क्या क्लियर होगा। यहाँ हम लोग देते हैं वो ऑपरेशन जिसका साइन है, एडिशन मॉड्यूलो यहाँ पर हमारे पास ये 4 है ना, ग्रुप कौन सा बनेगा यहाँ पर, Z4 विथ एडिशन मॉड्यूलो 4, ये हमारा ग्रुप बनेगा। तो हमारे पास जो एडिशन मॉड्यूलो 4 है वो ऑपरेशन यहाँ पर है। अब यहाँ पर चारों में वो एलिमेंट्स आएंगे, कौन से एलिमेंट्स है, 0 1 2 3 0 1 2 3। अब देखना करना क्या, इस एलिमेंट को ये सीरीज के सारे एलिमेंट्स के साथ जोड़ते जाओ। तो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3 एंड 1 + 3 4 नहीं होगा, इसलिए हमारे पास जरूरत पड़ती इस लाइन का। क्या बोला गया यहाँ पर, ए एडिशन मॉड्यूलो एन बी में वैसा लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आएगा जब a + b n से डिवाइड हो जाए। तो a + b करो, 1 + 3 क्या हुआ, 4 हुआ, 4 को n से डिवाइड करो, 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास, 0 बचेगा। अरे क्या कर रहे हो, देखो a हमारा है 1 और b हमारा है 3, a + 3 क्या हुआ, a + b हुआ हमारा 4, और जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से, 1 बार में ये 4 गया तो रिमाइंडर 0 बचा ना, बेसिक सा अलजेब्रा है। तो यहाँ पर 4 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास 0। अब 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, लेकिन 4 नहीं होगा क्योंकि 2 + 2 4 होता है। 4 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, तो 0 हो गया। और 2 + 3 होता है 5, और 5 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, क्या बात कर रहे हो, 1 ही बचेगा। अब 3 + 0 3, 3 + 1 4, 4 को जब 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0, 3 + 2 5, 5 को जब 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1, और 3 + 3 6, 6 को जब 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आया। ये बन गया हमारा कैले टेबल, और कैले टेबल बनाने से हमें ये होता है आराम
कि इसमें वही सारे एलिमेंट है जो अपने आप से ऑपरेट हुए। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे Z4 में एलिमेंट्स थे वही तो आपस में ऑपरेट हुए। यहाँ पर हमारे पास जो ये लाइन देखो, ये वाला, इसको हम बोल्ड कर देते हैं, एक ये लाइन हमारा, ठीक है, दूसरा ये लाइन, ये दोनों लाइंस में वही ग्रुप के एलिमेंट्स है ना, डैट मीन्स कि दोनों आपस में ऑपरेट हुए। और एक बार ये सारे एलिमेंट्स को देखो, जो ये दोनों के ऑपरेट होने से बने, तो क्या ये एलिमेंट्स इस सेट के बाहर की कोई है? कहाँ से बाहर है? 0 1 2 3 1 2 3 0 2 3 0 1 3 0 1 2, सारे तो घूम फिर करके यही सेट के हैं। अगर ये बात सेटिस्फाई है, डैट मीन्स की क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। क्या कहने का मतलब हुआ बाबू? थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन तो करना। देखो पहली बात, क्लोजर याद है क्या कहता था? 2 दिन पहले की बात है, ऐसे भूलो मत, हम बोले ग्रुप में रिवीजन चाहिए। क्लोजर कहता था कि फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू Z, और G क्या है यहाँ पे? Z4। तो A, B बिलोंग्स टू Z4 इम्प्लाई कर दे A, वो ऑपरेशन क्या चल रहा है हमारा? एडिशन मॉड्यूलो 4, A एडिशन मॉड्यूलो 4, B बिलोंग्स टू Z4, है ना। तो तुम देखो कोई भी एलिमेंट उठा लो, 1 ले लो A को, B को 3 ले लो, और 1 और 3 आपस में ऑपरेट हो रहे, तो बन रहे हमारे पास 0 वापस हमारे पास Z4 से बिलोंग कर रहा है। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई। दूसरा नंबर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव क्या कहता था? फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू Z4 इम्प्लाई कर दे A एडिशन मॉड्यूलो 4, B एडिशन मॉड्यूलो 4, C इक्वल टू A एडिशन मॉड्यूलो 4, B एडिशन मॉड्यूलो 4, C। अब तुम यहाँ पर A B C कुछ ले लो, ये तुम लोग गृह कार्य भी करोगे। A को कोई भी एलिमेंट ले लो ये चारों में से, B को भी कोई एलिमेंट ले लो, और C को भी कोई एलिमेंट ले लो। इसको प्रूफ करना कि ये सेटिस्फाई करेगा कंडीशन। A B C को कुछ भी लेकर के सेटिस्फाई करानी है, हम दे देते हैं। A को ले लेना, टेक A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 0 और C इक्वल टू 2। और इससे इस तीनों का यूज़ करके ये कंडीशन को तुम लोग सेटिस्फाई कराओगे। सेटिस्फाई इन घर में करना काम। तीसरी बात, आइडेंटिटी। अब इसमें से आइडेंटिटी खोजना कौन सा बड़ा बात है भाई? आइडेंटिटी तो सबको है, बंद आंखों से भी देखेंगे तो दिख जाएगा कि 0 है, वहीं पर डिफाइंड तो है 0, इसलिए हम पहले लिखा दिए कि आइडेंटिटी इसमें हमेशा 0 आता है। तो आइडेंटिटी यहाँ पर 0 हमारा बिलोंग कर रहा है Z4 से, सच डैट फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z4, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि A एडिशन मॉड्यूलो 4 E इक्वल टू E एडिशन मॉड्यूलो 4 A इक्वल टू A आएगा। क्लियर? चौथी चीज, इनवर्स हमारा। इनवर्स क्या कहता है? अच्छा, इनवर्स भी देखो हम लिखा दिया ना, इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू n माइनस ए। वैसे यहाँ से भी देख सकते हो टेबल से। कैसे? कि हम लोग बोलते थे फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z4 में देयर एग्जिस्ट A इनवर्स बिलोंग्स टू Z4
सच डैट ए एडिशन मॉड्यूलो 4 ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एडिशन मॉड्यूलो 4 ए, जो कि हमारा ई आएगा, और ई हमारा क्या है यहाँ पर, ई है हमारा 0। अब देखो कैरी टेबल से कैसे हम लोग फाइंड कर लेंगे इन्वर्स। ये हम ट्रिक इसलिए दिए ना क्योंकि अगर तुम बोले ना COT PG के अगर प्रिपरेशन कर रहे होगे तो डायरेक्ट यहाँ से बन जाएगा। अगर हमारे पास मान लो कि एग्जांपल में दे दिया कि फाइंड करो, अच्छा बाद में बताता हूँ, पहले देखो नीचे यहाँ पे कैरी टेबल से कैसे देखना है। ए कोई एलिमेंट लो, मान लो हम लोग A0 लिए और वहाँ पर ऑपरेट होने के बाद 0 मिलना चाहिए, तो यहाँ पर खोजो 0 कहाँ है, इसके साथ में इस लाइन में 0 यहाँ पर है, उसके ऊपर देखो क्या है 0, मतलब A जो है और A का इन्वर्स दोनों 0 होगा। अरे भैया A इक्वल टू 0 रखोगे और A इन्वर्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे तभी ना A एडिशन मॉड्यूलो 4 A इन्वर्स डैट इज इक्वल टू 0 एडिशन मॉड्यूलो 4 0 इक्वल टू 0 आएगा। समझे? नहीं समझ आया? दूसरा देखो, हम लोग यहाँ पे देखे 2, A को रखे 2, हम लोग को उधर चाहिए 0, तो देखो 2 का लाइन में 0 कहाँ है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या है ऊपर 2, मतलब B जो है हमारा 2 होगा। देखो प्रूफ कैसे होता है, अगर हमारा B जो है वो 2 है और B इन्वर्स भी 2 है, तो B एडिशन मॉड्यूलो 4 B इन्वर्स डेट इज इक्वल टू 2 एडिशन मॉड्यूलो 4 2 डेट इज 4 आएगा, और 4 यहाँ पे 0 के बराबर हो जाता है। वैसे अगर 1 के बारे में बात करें तो 1 में खोजो, हमारे पास 3 है, मतलब अगर C को 1 रखोगे तो C इन्वर्स हमारा 3 आएगा। और बाय फार्मूला भी देख लो ना, देखो A हमारा है 0, n माइनस ए चाहिए, n यहाँ पर 4 है, 4 हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है यहाँ पर 0 के, 4 बराबर हो जाता है हमारे 0 के। अगर हमारे पास A का पूछा जाएगा भैया A इक्वल टू 0 है तो A का इन्वर्स बताओ क्या होता है, तो A का इन्वर्स होगा n माइनस ए डेट इज 4 माइनस 0 इक्वल टू अगेन 0। अगर पूछे 1 का इन्वर्स बताओ, A इक्वल टू 1 है तो A का इन्वर्स क्या होगा, डेट इज 1 का इन्वर्स क्या होगा, तो 1 का इन्वर्स होगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। देखो यहाँ पर वही बात आ रहा है ना, 1 में 0 तभी आ रहा है जब हमारा सेकेंड एलिमेंट उसका इन्वर्स 3 हो। हाँ, तो हम लोग ये बात कर रहे थे, समझ में आया ये बातें, क्लियर हुई कि आखिर ये ग्रुप बन गया ना, डेट इज क्लोजर भी सेटिस्फाई किया। एसोसिएटिव तुम लोग घर में कराओगे, ये तीनों एग्जांपल लेकर के करके रखना, जो अच्छे से कर लेगा वो कमेंट करना। आइडेंटिटी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है और इन्वर्स हम लोग दिखा दिए, मतलब ये ग्रुप है, ग्रुप है ग्रुप ये। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे COT PG वाले के लिए। सुनो बाबू, अगर डायरेक्ट पूछे ना कि इन्वर्स बताओ, या BSc वालों के लिए भी अगर 1 नंबर वाला क्वेश्चन जो आता है कह दिया जाए कि बताओ Z6 में 4 का इन्वर्स क्या होता है, तो Z6 में देखो, देखना ध्यान से, इन Z6 ये क्या होगा, एडिशन मॉड्यूलो 6 के साथ चलेगा ग्रुप। हमें पूछा गया 3 का इन्वर्स बताओ या 4 का इन्वर्स बताओ, तो 4 का इन्वर्स क्या होगा, 4 का इन्वर्स होगा हमारा 6 माइनस 4 डेट इज 2। अगर हमसे पूछा कि भैया 1 का इन्वर्स बताओ, तो 1 का इन्वर्स क्या होगा, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। डायरेक्ट निकाल सकते हो किसी का भी इन्वर्स, Z का कोई भी कितना भी बड़ा ग्रुप क्यों ना हो, Z 100 ही क्यों ना ले लो ना। अगर मान लो कि कह दिया गया Z 99 है, एडिशन मॉड्यूलो 99, अब कुछ बुद्धिहीन लोग या बुद्धिजीवी लोग क्या करेंगे कि केली टेबल तो इतना बड़ा बनाना शुरू कर देंगे, कोई सेंस नहीं बनता है। हाँ, नहीं बनाओगे तुम लोग, इसलिए तो ये बात बता। अगर आप पूछ लो यहाँ पर Z99 में पूछ लिया तुमसे, बताओ कि अगर
36 का इन्वर्स क्या होता है बाबू? तो क्या टेबल बनाओगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे, हम लोग स्मार्ट बॉय है। एंड ऑफ कोर्स कुछ स्मार्ट गर्ल्स भी होगी हम लोग की क्लास में। तो 36 का इन्वर्स क्या होगा? 36 का इन्वर्स इक्वल टू 99 माइनस 36 इक्वल टू 69। क्लियर? तो बउआ आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तुम लोग क्लास आज की तुम लोग क्या करोगे, इसको एक बार वापस बनाना, ठीक है? और अगर क्या मतलब ट्राई करना कि Z5 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 5 को ग्रुप प्रूफ करना। प्रूफ ए ग्रुप होमवर्क में। ये रहा तुम लोगों का होमवर्क कि इसको ग्रुप प्रूफ करके लाना है कल तक। क्लियर? आराम से बन जाएगा। उसमें भी आइडेंटिटी हमारे ज़ीरो ही रहेगी, क्योंकि ज़ीरो सभी में रहेगा। जितने भी जेड ले लो ना, सारे एडिशन मॉड्यूलों में हमारा आइडेंटिटी ज़ीरो ही रहता है। तो बउआ मज़ा आ रहा होगा अगर क्लास करने में, समझ में आ रहा है, अच्छी दिख रही है, तो अपने दोस्तों के पास भी भेजना ताकि उन्हें भी मदद मिले। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।